नए दिन के साथ नया टॉपिक लेते हैं। कह दूं या चुप रहूं, ऐसा सोच रहे हैं? क्या वजह हो सकती है इस बात के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। शुरुआत करते हैं टैरो से। कई बार जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि दिल तो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन जुबान वो सब बातें बयां करने को तैयार नहीं होती, और ऐसे में दिल की जो हालत हो जाती है वो बहुत मुश्किल फील करता है। और ऐसे में कई बार हमारे आंसू होते हैं जो बात करते हैं, सामने वाले को वो आंसू समझाते हैं कि रियल जज्बात क्या है, लेकिन अगर वो पर्सन ही सामने नहीं है तो ये आंसू कैसे बोल पाएंगे। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। जैसे कई बार होता है कि मंदिर में भी हम दर्शन के लिए जाए और भगवान से कनेक्शन फील करें तो ऑटोमेटिकली आंखों से आंसू छलके जाते हैं। दिल अपने आप ऊपर वाले से बात करने लगता है। उसके लिए हर बार मंदिर में होना जरूरी नहीं होता। कई बार दिल से भी हम भगवान को याद करते हैं तो भी हालत अजीब हो जाती है। ये अलग कनेक्शन होता है हर किसी का, जहाँ पे कई बार जज्बात हम बयान नहीं कर पाते। 1 2 कार्ड आ गए हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। एक अलाउ मैसेज भी देख ही लेते हैं, क्योंकि उलझन में तो आपके पर्सन फंसे हैं कि कह दे या चुप रहे, लेकिन दिल तो आपसे प्यार करता ही है। ये रहा मैसेज। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप क्लियरली देख सकते हैं ये पर्सन कितना ज्यादा सोच में डूबा हुआ है। उसके हाथ में जो सॉर्ड है वो चमक के उसको ये बता रही है कि ही इज रेडी फॉर कम्युनिकेशन, लेकिन अब एक्शन लेने का टाइम ये पर्सन खुद डिसाइड करेंगे। मतलब उनके हाथ में जो सॉर्ड है वो ये बता तो रही है कि इस पर्सन को दिल से आपसे बात करनी है, लेकिन जैसे चेहरे के एक्सप्रेशंस हमें बता रहे हैं कि वो बात जुबान से बाहर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। कुछ बातें हो सकती है जिनको लेके ये आपसे क्लियरली कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है उन बातों को सुन के आपके दिलो दिमाग में थोड़ा सा तूफान सा भी मच सकता है, क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ अगर आप देखें तो कुछ बर्ड्स वगैरह हवा में उड़ रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा जो आसमान है वो भी धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। तो इस पर्सन को आपके सामने वो बात रखने पे क्लियर फ्यूचर क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है, और शायद उसी बात की वजह से ये यही सोच रहे हैं कि बात करे या ना करे। नेक्स्ट है द हैंगमैन। जैसे ये कार्ड बताता है, हैंगमैन कभी भी यही बताता है कि किसी की तो हेल्प चाहिए उसको इस कंडीशन से निकलने में। अगर कोई इसकी मदद को आए तो ही ये उस स्टकनेस से निकल सकता है। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन भी राइट नाउ जिंदगी में एक स्टकनेस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा उलट पुलट हो गई है और उनका देखने का नजरिया ही एक चेंज हो गया है।
मतलब शायद कुछ बातें थी जिंदगी में जिनके ऊपर इन्होंने कभी अब तक इस तरह से गौर नहीं किया था, लेकिन अब जब उनका पर्सपेक्टिव यानी कि देखने का नजरिया काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, तब वो समझ पाए हैं कुछ बातें। नेक्स्ट है द व्हील ऑफ फॉर्चून। समय के लिए काफी ज्यादा ये वेट कर रहे हैं, मतलब सही समय उन्हें लगता है आप दोनों को एक दूसरे से ओपनली कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी है। जैसे कई बार हम सोचते तो है कि किसी से मिलना है, हम टाइम और पीरियड भी डिसाइड कर लेते हैं। कई बार महीनों से प्लानिंग चलती रहती है कि किसी का बर्थडे होता है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐन वक्त पे अगर उस दिन वक्त सही ना हो तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, और जो प्लानिंग डिसाइड किया था कई हफ्तों से कई महीनों से, उसमें के कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ दैट टाइम पीरियड। तो वक्त किस तरह से करवट बदलेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सही वक्त के लिए शायद ये पर्सन खुद को रोक रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि सही वक्त आने पे शायद बात करना सही रहेगा। इसलिए राइट नाउ में भी इनके मन में यही ख्याल आ रहा है कि कह दे या चुप रहे। नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ऑलरेडी हमने पहले ही कार्ड में देखा कि थोड़ा सा तूफान जैसा तो कुछ उनके दिलो दिमाग में है, जिसकी वजह से उन्हें क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही है। और ये कार्ड भी वही बताता है, इस पर्सन की आंखें बंद है, लेकिन पीछे तक की तरफ आप देखेंगे तभी भी वहां पे जहाज जो है वो बहुत तूफान के साथ डील कर रहे हैं, यही समझ में आ रहा है। तो ये बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है राइट नाउ उनके जिंदगी में कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से काफी ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये फेस कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद ये स्टकनेस की एनर्जी में है। मतलब करियर रिलेटेड भी बातें हो सकती है, कुछ फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं, या भी फैमिली में भी कोई किसी की तबीयत वगैरह भी खराब हो सकती है, या उनका कोई दबाव हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। लेकिन फिलहाल तो ये पर्सन सब सिचुएशन को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जब भी वो शायद आंखें बंद करके डीप थिंकिंग करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद उन्हें काफी ज्यादा आ जाती है, और इस वजह से शायद उनका दिल कर रहा है कि कह दें या चुप रहे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन को ऑलरेडी आपके अंदर वो सभी खूबियां मिल चुकी है जिसके बारे में वो काफी ज्यादा सोचते थे। मतलब यू आर द आइडियल वन फॉर हिम, और इसी वजह से उन्हें लगता है कि आप एक ऐसी फीमेल पर्सन है जो उनकी हर एक विश का, जैसे यहाँ पे ये पेंटेकल को इस क्वीन ने अच्छी तरह से पकड़ के रखा है और साथ ही साथ इस खरगोश को भी इजीली हैंडल किया है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि शायद उनके दिल के जो छोटे छोटे सपने हैं उनको भी आप काफी अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, या आपके साथ वो पूरे हो पाएंगे। और उसी साथ आप ऐसी पर्सन हैं जो घर में सभी लोगों का ख्याल रखेंगी। इस वजह से वो अपनी फैमिली को लेके भी आपसे जब भी कनेक्ट फील करते हैं तो एक रिलैक्सेशन महसूस होता है। और शायद अभी अगर उनकी फैमिली में कुछ इशू चल रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ये इशू आपके साथ डिस्कस करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे एक पेंटेकल के साथ ये क्वीन डील कर रही है, यहाँ पे अगर दोनों तरफ अगर पेंटेकल रहे तो उन्हें शायद लगता है कि ये क्वीन इजीली उन बातों को बैलेंस कर पाएगी, लेकिन खुद ये उस उलझन में फंसे हैं कि करूं या ना करूं। न्यू बिगिनिंग, आप दोनों के रिश्ते को लेके तो ये काफी ज्यादा सोचते ही हैं, लेकिन शायद इनके करियर को लेके कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं। हो सकता है कुछ वर्क रिलेटेड भी कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से वर्क फ्रंट पे भी इन्होंने कुछ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचा है या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकल बातों के बारे में भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल बातें यानी कि कोविड के बाद तो काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं हम सबके लाइफ में, इस वजह से फाइनेंशियल फोकस भी जरूरी रहता है, और उसी वजह से प्रैक्टिकल बातों के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें फैमिली के लिए भी जरूरी होती है और हमारे खुद के लाइफ के लिए भी। तो शायद किसी ने एडवाइस दिया हो सकता है कुछ प्रैक्टिकली सोच के, मे भी उस बात को लेके भी कुछ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मनी, जैसा कि ऑलरेडी हमने इस कार्ड में देखा कि ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे, तो हो सकता है कुछ करियर वगैरह चेंजेस आए हैं, या फिर
कुछ पैसों की प्रॉब्लम हुई है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम डिस्कस करने से शायद वो थोड़े से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया और थोड़ा सा नुकसान हुआ है और अब उन्हें लगता है कि अगर आपके सामने वो नुकसान को बयां करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो कहीं आपका भी दिल ना दुख जाए कि हे भगवान, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, तुमने सोच समझ के तो इन्वेस्ट करना चाहिए था, अब क्या करेंगे। इस तरह का भी कुछ हो सकता है और उन्हें ये डर सबसे ज़्यादा सता रहा है कि उस बात की वजह से कहीं आपके दिल को चोट न पहुंचे, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को भी और साथ ही साथ सॉर्ड नुकीली बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी कट अगर लग जाए तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह का भी शायद कुछ हुआ है। ट्राई, जिंदगी में कुछ नया ट्राई करना है, ये सोच के भी शायद उन्होंने कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किए हो सकते हैं या फिर करियर में भी कुछ चेंजेस किए हैं। शायद उन्हीं बातों को लेके कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं। स्पीचलेस, इस पर्सन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि बात सामने कैसे रखे। इस वजह से उन्हें वो वर्ड्स ही नहीं मिल रहे कि उनकी हेल्प लेके वो आपको ये बात समझा पाए कि एग्जैक्टली बात है क्या। सिंपैथी यही बताती है कि उन्हें पता है कि जब वो आपको क्लियरली ये सब बात समझा पाएंगे तब कहीं ना कहीं आपकी सिंपैथी तो उन्हें मिल ही जाएगी, लेकिन इस सिंपैथी को भी काफी दिल से सोचते हैं वो। मतलब उन्हें पता है कि आपके दिल से मिलने वाली ये सिंपैथी तभी मिल पाएगी जब उनकी तरफ से आपको कुछ बातें पता चलेंगी, तो उसके बाद पहले आपके दिल को चोट पहुंचेगी और उसके बाद ही आपकी तरफ से ये सिंपैथी आप उनके सामने रख पाएंगे या रख पाएंगे। तो ये सीरियसली नहीं चाहते कि आपके दिल को चोट पहुंचे। हेट यू, उन्हें यही डर सता रहा है कि जब वो आपके सामने वो बातें रखेंगे तो कहीं आप उन्हें हेट यू ये वर्ड्स ना कह दें। शायद कुछ कॉम्प्लिकेशन सच में ये फेस कर रहे हैं और उसी वजह से इन्हें इतना कुछ क्लियर फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बात तो शायद उनका दिल उन्हें बता रहा है कि तुम अगर ये कह दोगे और मुझे ये सुनना पड़ेगा तो तुम देख लेना। तो इस तरह का उनका अपना दिल ही शायद उन्हें ये सब बोल रहा है, जिसकी वजह से थोड़े से डर में भी है ये। रिक्वेस्ट यू, शायद आपसे रिक्वेस्ट करके कुछ बात कहना चाहते हैं और रिक्वेस्ट यू ये कह के ही शुरुआत करेंगे तो शायद उन्हें लगता है कि आप उस बात की गहराई अच्छी तरह से समझ पाएंगे या समझ पाएंगे, लेकिन ये रिक्वेस्ट यू कहना भी क्या सही रहेगा? मतलब बेवजह आपको इन सब उलझनों के बारे में बताना क्या सही रहेगा? इसके बारे में ये ज्यादा सोच रहे हैं। आई डोंट बिलीव, उन्हें यही डर सता रहा है कि आप कहीं ये ना कह दे कि आई डोंट बिलीव यू। मतलब उन्हें पता तो है कि आप भी उनसे प्यार करती हैं या करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से शायद जो भी कुछ हुआ है उस बात के ऊपर शायद आपको भरोसा कर पाना इतना इजी नहीं रहेगा। मतलब शायद ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं, आई डोंट बिलीव यू, तुमने ये सब किया, या फिर ये करने के बाद अब मुझे बता रही हो या अब बता रहे हो। इस तरह का भी शायद कोई डर है जो उनके दिल को खाए जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, शायद जिंदगी में कुछ नया करने का एक मतलब कहते हैं ना कि एक धुन सवार हो गई थी इनके दिलो दिमाग के ऊपर। हो सकता है कुछ सीरियसली सोचा था प्रैक्टिकल बातों के बारे में, इसलिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना शायद इन्होंने सही नहीं समझा और इसी वजह से कुछ शायद इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से शायद आज ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर रहे हैं। मतलब जो उन्होंने सोचा था वैसा तो शायद कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो चेंजेस राइट नाउ ये फेस कर रहे हैं वो बहुत असर डाल रहे हैं इनके आज के ऊपर और इसी बातों की वजह से शायद ये काफी ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये हैंगमैन की एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई भी ये बता सकता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसी जगह पे जाने की। मतलब कहीं ना कहीं तो कहीं फंदा होगा, उसके अंदर तुम्हारा पैर फंस गया और तुम लटक गए उल्टे। मतलब आमतौर पे तो ऐसा होता नहीं है कि रेगुलरली हर कोई ऐसे फंदे में किसी ट्रैप में फंस जाए, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी थोड़ा कई बार कोई ब्लेम कर जाता है कि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसी जगह पे जाने की, ऐसे रास्ते गए ही क्यों थे कि जहाँ पे ऐसे ट्रैप लगे हुए थे। तो मे भी शायद ऐसा ही डर इस पर्सन को भी लग रहा है, जिसकी वजह से वो यही सोच रहे हैं कि कह दूं या चुप रहूं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी इंक्लूडिंग एवरी लिटिल बोरिंग डिटेल्स एंड मेमोरी।
तो ये डर सबसे ज्यादा इस पर्सन को सता रहा है कि वो आपसे प्यार करते तो हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आपको उनकी लाइफ में जो कुछ भी छोटी बहुत बातें होती रहती है उस हर एक डिटेल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और क्यों ना हो, जिससे हम प्यार करते हैं उसकी लाइफ के डिटेल्स लेने में हर कोई इंटरेस्टेड होता ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम उसको अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा कनेक्ट जो करते हैं। लेकिन इस पर्सन को यही डर सता रहा है कि जब वो इस सिचुएशन से रिलेटेड डिटेल्स आपके सामने रखेंगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब ये पेनफुल है शायद, और इन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में कुछ हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस पर्सन को वो सिचुएशन आपके सामने रखने में। ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।